गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि आज के चलते दौर में ज़्यादातर शादियाँ टूट रही हैं, ज़्यादातर तलाक हो रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इन तलाकों के, ये दूरियों के वजह क्या है? क्यों आजकल की युवा पीढ़ी इतने बुरे तरीके से सेपरेट हो रही है, जबकि पुराने ज़माने के रिश्ते आखिरी सांस तक निभाए जाते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में कि किस तरह सतगुरु ने एक ऐसे जोड़े को समझाया, एक ऐसे आदमी को समझाया जो कि तलाक लेने जा रहा था अपनी बीवी से, उसके रिश्ते को टूटने से बचाया, उसको समझाया कि जीवन में किस तरह रहना चाहिए और क्यों तलाक नहीं होगा आपका। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक पति पत्नी की, मुकेश और उसकी पत्नी ममता की। मुकेश एमएनसी कंपनी में काम करता था और गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी जो बीवी थी ममता, वो भी ट्यूशन्स लेती थी, बच्चों को पढ़ाया करती थी एक इंस्टीट्यूट पर जाकर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मुकेश जब भी लौटता तो ऑफिस के काम से परेशान रहता था, कई बार इतना प्रेशराइज रहता था कि ममता से बिना बात पे आकर लड़ बैठता था। ममता थोड़ा सा कुछ कह देती तो उसको उसी बात पे ममता के साथ लड़ाइयाँ करने लग जाता। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसका ये बिहेवियर, ये बर्ताव दिन ब दिन उग्र होता गया। ममता सहन करती रही और मुकेश इसी तरह से उग्र होता चला गया। मुकेश को लगा कि ये सहन कर सकती है, उसको अंदर से लगा ऐसा, कभी उसने सोचा नहीं, इस चीज़ को माना नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे उसको लगा कि ममता कोई जवाब नहीं देती, उसका रूप और उग्र होता चला गया। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन ममता की भी हद हो गई, सब्र का बांध टूट गया और गुरु प्यारी साध संगत जी, अब तो ममता में और मुकेश में डेली झगड़े होने लगे। मुकेश बहुत परेशान हो गया था। हालांकि सतगुरु दर की सेवा ली हुई थी मुकेश ने, फिर भी उसके बाद भी वो इतना भटक गया था अपने जीवन में, क्योंकि पहले सेवा किया करता था एक टाइम पर और उसके बाद में एक लंबा समय हो गया था सतगुरु से काफ़ी दूर हो गया था, क्योंकि ज़िंदगी भाग दौड़ की थी। एमएनसी कंपनी में काम करता था, काम आगे कंपनी में भी मिलता था और घर आता था तो वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ता था। तो वो काफ़ी अंदर से परेशान रहता था कि घर पे भी मुझे शांति का माहौल नहीं मिलता और कंपनी में भी मुझे शांति का माहौल नहीं मिलता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना परेशान हो गया कि दोनों ने आपस में तलाक का फैसला ले लिया। अब मुकेश ने ममता को कह तो दिया कि मुझे तुझसे तलाक चाहिए, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी अंदर से बिल्कुल टूटता जा रहा था। बीवी के सामने अपनी ईगो ऊंची रखने के चक्कर में बोल तो दिया, अब उसके सामने ये नहीं दिखा सकता था कि वो ममता के लिए क्या महसूस करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको कोई रास्ता नहीं सूझता और वो सब कुछ एक तरफ रख के अपने सतगुरु के पास जाता है और सतगुरु से सभी हाल कह देता कि सतगुरु, ऐसे ऐसे मेरे जीवन में हो चुका है और अब मुझे उससे तलाक चाहिए, मैंने उसके मुंह पर कह दिया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु उससे कुछ नहीं कहते और सतगुरु अब उस दिन अपने घर पर होते हैं। मुकेश सतगुरु को उनके घर पर जाकर ही मिलता है। तो सतगुरु अपनी पत्नी को कहते हैं, दिन का समय हो रहा होता है बिल्कुल, तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि लालटेन लाना या कोई मोमबत्ती ले आना, घर में पड़ी हो तो मुझे जलानी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनकी पत्नी उनको लालटेन लाकर दे देती हैं। फिर उसके बाद उनकी पत्नी चाय बनाकर लेकर आती हैं और उसके बाद में खाना सर्व करती हैं। तो
सतगुरु और मुकेश खाना खा रहे होते हैं तो खाने में नमक कम होता है। तो सतगुरु कहते हैं कि थोड़ा सा नमक लेकर आना। तो काफ़ी आवाज़ें लगाने के बाद भी उनकी पत्नी नहीं आती। फिर एक और आवाज़ लगाते हैं कि नमक कम है खाने में, नमक ला देना ज़रा। तो सतगुरु की पत्नी अंदर से आती हैं और वो शक्कर लाके एक कटोरी में रख जाती हैं। मुकेश को बड़ा आश्चर्य होता है कि नमक मांग रहे थे सतगुरु और सतगुरु माता ने शक्कर लाके रख दी, ये क्या चक्कर है। और मुकेश को अंदर से गुस्सा आने लग जाता है, जैसा कि उसका स्वभाव हो चुका था। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, अब वो अपने सतगुरु से पूछ ही लेता है कि सतगुरु ऐसा क्यों, आपने तो नमक मांगा था और सतगुरु माता ने आपको शक्कर ला के रख दी है। अगर मैं आपकी जगह होता तो अब तक तो ममता को कितना डांट दिया होता। तो सतगुरु कहते हैं कि क्या तुमने शुरू से लेके आखिरी तक कुछ सीखा है? तुम्हारे ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ तब से मैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ और तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जो तुमने मुझसे आके पूछा था। तो मुकेश ने कहा कि सतगुरु मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सतगुरु ने कहा कि बेटा तुम बताओ, मैंने लालटेन मांगी थी, मोमबत्ती मांगी थी, ये कोई लालटेन या मोमबत्ती जलाने का समय है? तो वो कहता है कि नहीं सतगुरु, जलाने का समय तो नहीं है, पर आपको किसी न किसी काम के लिए चाहिए होगी। तो सतगुरु ने कहा बिल्कुल सही, इसीलिए मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि उनको कोई ना कोई ज़रूर काम होगा। अगर वो इस बात पे मुझसे बहस करती कि दिन में लालटेन कौन जलाता है, कौन मोमबत्ती जलाता है, और उस पर कुछ कहा सुनी हो जाती तो हम में झगड़ा हो जाता, कलह हो जाती। वो मुझे बेबुद्धि भी कह सकती थी कि तुम में क्या दिमाग नहीं है क्या। दूसरी बात, हमारे घर में कलह का कारण क्या होता है? पहला तो ये वजह कि किसी ने कुछ सामान मांगा है तो उसको बिना कुछ पूछे दे दो। क्या पता उसको उस समय उस चीज़ की क्या ज़रूरत हो, उस पर उससे तर्क करने की बजाय उसको वो सामान दे दो, कभी तर्क मत करो उस पर। तो उसने पूछा दूसरी बात क्या बता रहे थे गुरुजी? उसने कहा दूसरी बात सुनो बेटा, मुझे नमक चाहिए था। नमक न लाने की बजाय उसने मुझे शक्कर ला के दी। क्या पता घर में नमक ख़त्म हो गया हो, और शक्कर उसने इसलिए ला के दी हो कि खाने के बाद कोई इनडाइजेशन ना हो, खाना पूरे अच्छे तरीके से पच जाए, इसलिए उसने शक्कर ला के दी। इसलिए मैंने उससे लड़ाई नहीं की। तुम्हारी जगह मैं होता तो ज़रूर मैं लड़ता, यानी कि अगर मेरी ये सिचुएशन होती, मेरा तुम्हारे जैसा दिमाग होता, तो मैं ज़रूर अपनी पत्नी से लड़ता और कहता कि मैंने तुमसे नमक मंगाया था, क्या तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है? तुम शक्कर ला कर रख गई हो, पागल हो गई हो क्या? यही हमारे घर में झगड़े की वजह होती है, एक दूसरे को नीचे दिखाना, किसी के सामने बुरा भला कहना। आपने किसी को जीवन साथी माना है तो किसी को, अपने जीवन साथी को किसी के सामने नीचा ना दिखाएं, उसकी भावनाओं की कद्र करें। क्या पता उस वक्त घर में वो सामान ही ना हो, ख़त्म हो गया हो, और रिश्तेदारों की वजह से, मेहमानों की वजह से वो बोल ना पाई हो बेचारी। क्योंकि अगर कहती कि नमक ख़त्म हो गया है तो मेरी ही निंदा होती ना कि मैंने नमक तक घर में लाकर नहीं रखा हुआ। तो वो बेचारी मेरी इज़्ज़त में अपनी इज़्ज़त समझ रही है और मैंने उसकी इज़्ज़त में अपनी इज़्ज़त समझी। यही दोनों पति पत्नी को करना चाहिए। तुम जो आज तलाक की बात लेकर आए हो, क्या बातें हैं तुम्हारी? छोटी छोटी सी बातें हैं। तुमने जितनी बातें बताई उनमें से तो बड़ी बात मुझे कोई लगी ही नहीं। तुम अपनी पत्नी से लड़ते हो, तर्क करते हो, क्योंकि तुम ऑफिस से परेशान होकर आते हो। एक हद तक उसने तुम्हारी इन बदतमीजियों को बर्दाश्त किया, वो अपनी जगह सही है, लेकिन तुम उसको कमज़ोर समझकर उस पर चढ़ते चले गए, और ये समझकर कि मैं एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं घर का चलाने वाला हूँ, इसलिए तुम उस पर चढ़ बैठे। इसलिए तुमने अपने घमंड में आके उसको तलाक के लिए भी कह दिया। लेकिन वो तुम्हारी इज्जत करती है, इसीलिए इतने साल से तुम्हें बर्दाश्त किया। अब आगे से याद रखना कि कभी उस पर बिना बात में मत चीखना। चीखने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई बात समझानी है तो प्यार से समझाओ। प्यार से ही रिश्ते चलते हैं। पहले ज़माने में भी प्यार से ही रिश्ते चला करते थे।
किसी ने कहा और किसी ने सुन लिया। तुम अगर इस तरह से छोटी छोटी बातों पे झगड़ोगे तो हमेशा इस तरीके से नौबत तलाक तक ही पहुंचेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी ही हो गई है, अपनी ईगो को साइड नहीं रखती। कई बार अपने जीवन में इतने बड़े बड़े फैसले ले जाती है जो उसको कभी नहीं करने चाहिए। बहुत बड़ी गलती करते हैं वो लोग। जीवन में हमारे छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जीवन साथी आप एक दूसरे के पूरक हो। एक दूसरे को छोड़ोगे, एक दूसरे से अलग रहोगे तो आप हमेशा के लिए अधूरे हो जाओगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने घर में हमेशा प्रेम बनाए रखें। किसी को के ऊपर भी ना चिल्लाएं, एक दूसरे के ऊपर, जीवन साथी को कभी नहीं चिल्लाना चाहिए। अपने हर बात को प्यार से डिस्कस करना चाहिए, प्यार से समझना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह मुकेश के सद्गुरु ने उसके रिश्ते को टूटने से बचाया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करती हूँ कि अब से कोई भी अपने घर में एक दूसरे के ऊपर नहीं चीखेगा, सब लोग प्यार से रहेंगे। पैसा आनी जानी चीज़ है, इसके ऊपर मत झगड़िए। कम में भी खुश रहते हैं लोग। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे कि जिनके पास बहुत कम है, जीवन का गुजारा जैसे तैसे हो रहा, लेकिन वो दुनिया के सबसे खुश लोग मिलते हैं। उनके चेहरे से कभी हंसी गायब नहीं होती, क्योंकि वो हर पल को एंजॉय करते हैं। तो आप भी हर पल को एंजॉय करें, सिमरन करते रहें, खुश रहें।